हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और द ओनर्स फॉर आईसीएससी में आपका स्वागत है। और इसमें इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स को एकदम कंप्लीट पढ़ लिया, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल बाकी है। और उसके बाद में आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिल के स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को भी धुआं धुआं करते हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कोर्स को जरूर जाके देखिए, ठीक है। और जो आपको देखिए, अभी स्टार्टिंग का चैनल है, तो अगर जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जरूर सुधार करूंगा। लेकिन ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी बोर्ड के लिए समर्पित है। तो आप इसको जितना मतलब हो सके आप इसको लाभ ले सके, मतलब और दोस्तों के बीच में शेयर कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया गया है। तो अगर जो इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करें तो देखिए, लाइन बाय लाइन का मैंने पहले ही बताया हूं कि इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। करा एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। द ऑर्डर टू स्टडी एलिमेंट्स इन एल ऑर्गेनिज्म मैनर नीड टू क्लासिफाई। देखिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल को क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक है। तो क्लास 9th में पढ़े थे तो हम लोग उसमें बातें किए थे कि हम लोग को इसको अरेंजमेंट की क्यों आवश्यकता है। तो जैसे जिस तरह से हम लोग कोई शॉप खोलते हैं तो उसमें कोई भी चीज को एकदम अरेंज करके रखते हैं ताकि जब भी मुझे जरूरी पड़े तो हम इंस्टेंटली उस चीज को यूज करें। जब लाइट एलिमेंट का डिस्कवर हो रहा था, मतलब एलिमेंट का डिस्कवर हो रहा था, जब तक कि लाइट एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, यानी 1 से लेकर 20 तक के, तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे उससे मतलब हैवियर एलिमेंट का डिस्कवर हुआ तो बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि लोगों की आवश्यकता हुआ कि अब इसको क्या किया जाए, अरेंज किया जाए इसको एकदम प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल, केमिकल, क्योंकि एक एलिमेंट्स का बहुत तरह का प्रॉपर्टीज होता है तो उसमें बहुत तरह कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसीलिए लोगों को लगा कि इसको अब अरेंजमेंट की जरूरी है, और जिससे पीरियोडिक टेबल का हमारा फॉर्मेशन हुआ, यानी पीरियोडिक टेबल बनके तैयार हुआ। इसमें क्या हुआ है कि एलिमेंट को स्लॉट वाइज रखा हुआ है, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रायल जो किए, मतलब ये पीरियोडिक टेबल जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो किनका किनका जाता है। तो देखिए, मतलब पहले जो है वो डॉबरेनर्स जो थे उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, और वो ट्रायड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा, तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा और बोला कि जैसे मान लीजिए कि तीन एलिमेंट्स कहने का मतलब कि कोई ए, बी और सी है, तो उन्होंने बोला, और उन्होंने जो अरेंज किया था वो अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पे, यानी ग्रुप यानी थ्री, जो जिसको ट्रायड्स रूल का है। और ये दोनों के सम के अर्थमेटिक मीन, यानी यदि ए प्लस में बी और डिवाइडेड बाई 2 तो ये होता था इसका एटॉमिक मास। ये बताए थे कौन? ये बताए थे ट्रायड्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा जो साइंटिस्ट आए वो न्यूलैंड्स, तो इन्होंने ऑक्टेव्स लॉ दिया, यानी ऑक्टेव्स लॉ दिया, और इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इसको क्या किया, अरेंज किया। और कैसे किया कि एवरी एट एलिमेंट्स beginning from the any elements any resemble the first elements in its physical and chemical property। यानी कह रहा है कि कोई भी, मतलब अगर जो हम लोग 8 के ग्रुप में रखते हैं तो जो 8वां एलिमेंट्स होगा वो पहला एलिमेंट से मैच करेगा। और ये ना ज्यादा गाना वगैरह सुनते थे, तो इन्होंने क्या किया कि सारे गामा पधा निसा नी, सारे गामा पधा निसा नी सा, तो जैसे जिस तरह से म्यूजिक के ट्यून में 8वां टोन पहला टोन से मैच करता है, उसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो दामित्री मेंडलीव, इन्होंने रशियन केमिस्ट था, और इन्होंने जो है ना द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात बताया, और देयर एटॉमिक मासेस, यानी पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब कि एक फिक्स्ड गैप, एक मतलब गैप इंटरवल के ड्यूरेशन में किसी भी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर जाना, यानी रिपीट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहां पे बात करें इसको आगे, देखिए क्या कह रहा है कि आर गेव द
periodic table of the properties of element are the periodic function of their atomic masses. This arrangement enable Mendeleev to place 63, मतलब इस तरह से उन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को, मतलब उस समय जो जानकारी था उसमें उसको अरेंज कर दिया, ठीक है, उसमें उसको अरेंज कर दिया। और ठीक है, द पीरियोडिक एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच, तो यहां पे बट दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स दैट द रेयर अर्थ मेटल एंड द आइसोटोप्स। इन्होंने मतलब जो बताया तो इसमें लेकिन अरेंज किसका नहीं हुआ, तो अरेंज जो हो गया ये ध्यान देने वाली बात है कि बट दिस मेथड कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ certain elements, the rare earth metals and the isotopes. These defects were removed when Henry Moseley, उसके बाद में कौन आए, हेनरी मोशले आए और पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोशले को ही पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में जैसे इन्होंने इतना तो बता दिया, जब प्रॉब्लम आया तो हेनरी मोशले आया और इस बात को कंटिन्यू रखा, बात को समझते चलिए। और इन्होंने क्या कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने क्या बोला, पीरियोडिक फंक्शन तो है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने ये कौन बात बोले, तो ये हेनरी मोशले इस बात को उन्होंने बोला, ठीक है। तो यहां तक आप इस बात को समझ गए होंगे। और उसके बाद में फिर अभी हम लोग को जो पीरियोडिक टेबल फिलहाल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, ए टेबुलर अरेंजमेंट। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा सकते हैं। तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल जो अभी के है वो ये है, जिसमें आपको देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये जो है ना, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो इसमें 18 वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो लाइन जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और सॉरी ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप की संख्या कितना है, 18 है, और पीरियड्स की संख्या कितना है, 7 है। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं वो उसमें यही है। अब हम लोग एक एक करके इसमें बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे है कि यहाँ पे टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स, यानी ग्रुप किसको कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को, एंड पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रो को, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इसको रेगुलर ट्रेंड्स में इसको प्रॉपर्टीज के बेस पर अरेंज किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल। तो आप इसको मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स और किसमें, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, ठीक है। हाईलाइटिंग किया गया है रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो है ना मेरा भाई, ये है कि सैलिएंट फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी इसका अब हम लोग फीचर को लेकर बात करेंगे। तो पहला जो इसका फीचर है वो है ग्रुप। क्या है, ग्रुप। तो यानी हम लोग अब ग्रुप्स को लेकर बात करेंगे। तो अब हम लोग को जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ने को मिल रहा है हेनरी मोशले साहब का, तो उसमें नंबर्स ऑफ ग्रुप कितना है, तो 18 है। कितना है, 18 है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम है, और इसीलिए दे आर नोन एज, जो वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप, अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसको कैसे अरेंज किया गया है, लेफ्ट से राइट। और एक बात बताऊं कि लेफ्ट से राइट यदि जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको अरेंज किया गया है। तो आज आपको मजा आ जाएगा। कल आपको फिजिक्स का मैंने एक टॉपिक डाला था, तो कोई बच्चा को बोला था कि मजा नहीं, अरे मेरा भाई कंटिन्यू रहो तब न मजा आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इस पे तहलका मच जाएगा, बस खाली थोड़ा सा पैसेंस रख के कंटिन्यू करो ना मेरा भाई, अभी अकबका क्यों रहे हो। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपको ग्रुप्स के बारे में
बात करते हैं तो देखिए अभी हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इसका ग्रुप्स को। तो देखिए ये पहला ग्रुप है, तो इसको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली। और ये ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन एलिमेंट्स है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हा ली ना के रब से फरियाद, यानी ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट्स होगा। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग जो बोलते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स है। अब हम लोग देखिए, और यहां पे ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के, इसका हम लोग का अभी बात नहीं करना, आप याद भी रख सकते हो। अब देखिए ये इसको हम लोग बात करें तो ये जो है ना, यहां से ग्रुप नंबर 5 को हम लोग बोलते हैं बोरॉन्स फैमिली, और ग्रुप नंबर 7 को कार्बन फैमिली। चूंकि ये बोरॉन फर्स्ट है तो इसी से डिसाइड होता है, और इसी का मतलब जो व्यक्ति पहले खड़ा आता है तो पहले बोरॉन खड़ा है, इसीलिए हम लोग इस सब को कह देते हैं, यानी ग्रुप नंबर 5 को हम लोग कह देते हैं ये जो है ना ग्रुप नंबर 13 14 15 यहां से, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, और ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है। 13 14 15 16 और 17 को हाइलोजन्स बोलते हैं। हाइलोजन कौन कौन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसको बोलते हैं नोबेल गैस। ये ग्रुप जो 18 है इसको बोलते हैं नोबेल गैस या इनर्ट गैस। इसमें कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। और देखिए आप इसको याद रख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन एलिमेंट्स है जिसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं, तो उसमें आपका आ गया ब्लोरीन, क्लोरीन, ये बैगन, आलू, गाजल, इंथैलियम। और ये अगर जो ग्रुप नंबर 14 याद करना चाहते हैं तो काशी जी में शंकर पार्वती याद रखना, इसको वीडियो का आगे पीछे एक दो बार करके चेक करना कि क्या बोल रहे हैं। बैगन, आलू, गाजल, इंथैलियम, काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पापा आंटी सब बीमार, ओ अस्टाइल से टीपो, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो ये इस तरह से पीरियोडिक टेबल, यानी हम लोग ग्रुप का प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान से देखिए कि इसका ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब एक एक करके यहां पे हम लोग समझते हैं जो आपका बुक में लिखा हुआ है। देखिए देखिए यहां पे अब हम लोग समझिए कि ग्रुप नंबर 1 क्या कहता है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली मेटल्स, जो कि अभी आपको बताया था। और ये फॉर्म क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विथ वाटर। और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि अभी मैंने बताया दे फॉर्म वीकर अल्कलीज कंपेयर टू द एलिमेंट्स, ठीक है। और ग्रुप नंबर 13 से लेके 12 तक के हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और दे हैव द देयर टू आउटरमोस्ट सेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। फिर ग्रुप नंबर 13 को हम लोग ब्रोन फैमिली बोलते हैं, ब्रोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप। फिर उसी तरह से इसको हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। मैंने इसको अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। और इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 17 को हाइलोजन, समझे। और इसमें कौन कौन है, दीज एलिमेंट्स फॉर्म सॉल्ट, ये फॉर्म सॉल्ट करता है इसीलिए इसको हाइलोजन बोला जाता है। और इसमें कौन कौन है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और फिर जो ग्रुप नंबर 18 है इसको आपको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है नोबेल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है, नोबेल गैस या इनर्ट गैस। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये देख सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स देयर आउटरमोस्ट शेल, इतना हो गया। द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 14 16 17 इसको मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसको कहा जाता है, या नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो किसको किसको कहा जाता है, इसको एक बार आपको ध्यान रखने की जरूरी है। ग्रुप नंबर 1 2 13 14, ठीक है, 15 16 17 इसको मेन ग्रुप या एलिमेंट्स बोला जाता है, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप आर इनकम्प्लीट, और ये ग्रुप क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आशा है कि आज हम लोग जो है ग्रुप को लेकर बात कर लिया और आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियड्स को लेकर, और पीरियड्स के पूरा प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज है और कैसे प्रॉपर्टीज है। क्योंकि एक वीडियो में बना देंगे तो अभी आपको आदत नहीं है मेरी लेक्चर सुनने को, तो धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो से आप आदत डालिए और धीरे धीरे आप
क्या है कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है इसमें ढल जाइए और हम लोग दोनों मिल जाएंगे तो एकदम तहलका मचा देंगे। और 95 से 1% भी कम आएगा तो हम लोग दोनों बैठ के मतलब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप साथ दीजिए, मैं साथ दूंगा और चैनल तो है ही मेडिएटर हम लोग को काम करने के लिए, और दोनों मिलकर इस तरह से मेहनत करेंगे कि आपको 95 नहीं 96% का दावे आप कह सकते हैं अपने गार्जियन को कि इतना से तो कम आ ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू।